एनर्जी कैंगन वाटर बिजनेस प्लान में आपका स्वागत है। मैं चंद्रकांत आपको इस बिजनेस प्लान का जो बेसिक है मैं आपका साथ में शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप इस बिजनेस प्लान को अच्छे से समझें और इस बिजनेस से ज़्यादा इनकम और फाइनेंशियल सक्सेस को प्राप्त कर सकें। कैंगन बिजनेस का एक बहुत बड़ा खूबिया है कि देखिए, इसमें कोई साइन अप का फ़ी नहीं है, कोई मंथली कोटा का नहीं है, कोई प्रोडक्ट को खरीद करके अपने पास में रखने के भी प्रावधान नहीं है, कोई एनुअल रिन्यूअल फी नहीं है। और ये बिजनेस में आप जब भी काम करते हैं, ये आपका मेहनत जो है एक्यूमुलेटर है, जोड़ते हैं, ताकि इस महीने में अगर आप कुछ बिजनेस किए हैं तो ये बिजनेस का जो वॉल्यूम है वो नेक्स्ट महीने के लिए भी काउंट होता है, ताकि ये क्यूमुलेटिव है। इससे आपको रैंक प्राप्त होता है और आपका बिजनेस आगे बढ़ने में मदद करता है। इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग है, ये एक इंटरनेशनल बिजनेस है। आपका घर में रहते हुए भी ये बिजनेस को आप दुनिया की चारों कोने में आप फैला सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात है, इसमें 6 इनकम आपको प्राप्त होता है, और इसमें से जो इनकम आपको मिलता है वो डेली आप ले सकते हैं। तो कुल मिला के आप देखा जाए कि एक बहुत ही सिंपल और एक बड़े पावरफुल कंपनसेशन प्लान है। एनर्जी का जो कंपनसेशन प्लान है, इसकी एक खूबिया है कि ये प्लान पेटेंटेड है, सिंपल है और जबरदस्त इनकम की अपॉर्चुनिटी है। और ये बिजनेस प्लान जो है ये प्रोटेक्टेड है। पेटेंट होने के कारण आज जो आप काम कर रहे हैं, इसमें जो इनकम आपको आज दिखने मिल रहा है या आपको प्राप्त हो रहा है, जानी ये आने वाले समय में कभी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पेटेंट हो चुका है। यानी आपका जो इनकम जो देख के आप आए हैं कैंगन में, तो ये बरकरार रहेगा। बहुत जगह पे हम देखते हैं कि आप जब कोई बिजनेस में जोड़ते हैं तो ये बिजनेस प्लान एक तरह का था, जब कुछ सालों का बाद, कुछ समय का बाद देखा गया कि वो बिजनेस प्लान चेंज हो गया। उससे आपका जो एक बड़ा सपना था, एक आपका प्लान था इनकम करने का, वो चेंज हो जाता है। दैट हर्ट्स एक्चुअली, वो थोड़ा कहीं ना कहीं आप दुखी हो जाते। तो ये बिजनेस प्लान जब पेटेंट होने के कारण में आपका जो प्लान है इससे लेके बड़े, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। कैंगन का बिजनेस प्लान जो किया है, ये एक 8 पॉइंट कमीशन सिस्टम हम कहते हैं इसमें। यानी हर मशीन जब सेल होता है उससे 8 पॉइंट आपको मिलता है। जस्ट आप इसको थोड़ा सा जान लीजिए, बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यानी आप देख सकते हैं कि इस इमेज से कि एक सर्कल है, इसको अगर आप 8 भाग करेंगे, हर जो पार्ट को एक एक करके हम कहते हैं, इसमें पॉइंट कहते हैं। जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट। यानी जब भी कोई कैंगन का एक मशीन सेल होता है, इसी तरह 8 पॉइंट जनरेट होता है कमीशन पे आउट के लिए। और इस पॉइंट से कौन कितना पॉइंट लेगा वो उसका अर्निंग होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कमीशन से पहले कि यहां पर जो मशीन है कैंगन का, वो कौन सा वैरायटी का मशीन है और उसमें उसका दाम कितना है और उससे कमीशन क्या प्राप्त होता है। पहले हम आपको बताते हैं कि लेवलुक SD501 ये है कैंगन का सबसे फ्लैगशिप मॉडल, सबसे दुनिया में बिकने वाला मॉडल। इसमें ये आइडियली एक अच्छे घर के लिए ये मॉडल है। इसमें 7 प्लेट लगा हुआ है। इसकी ORP क्षमता है -750 आसपास है। अप टू 6 लीटर पर मिनट में ये आपको पानी दे सकता है। इसकी वारंटी है 5 साल का। इसकी लाइफ है 15 से 20 साल और इसकी दाम है 2,68,000। और एक मशीन है, ये है स्मॉल फैमिली मॉडल। इसमें 3 प्लेट होते हैं, टाइटेनियम और प्लैटिनम कोटेड। ORP इसमें आता है -450 तक। 3 लीटर पानी पर मिनट ये दे सकता है अप टू। वारंटी 3 साल का है और इसकी लाइफ है 10 से 15 साल। इसकी दाम है 1,50,000। और एक मशीन है, इसकी नाम है लेवलुक K8। ये मशीन थोड़ा एडवांस्ड होम मॉडल है। इसमें 8 प्लेट्स लगा हुआ है। इसमें ORP है -800, जबरदस्त ORP है। 6 लीटर तक ये पर मिनट पानी दे सकता है। इसकी वारंटी है 5 साल का और इसका लाइफ है 15 से 20 साल। इसकी दाम है 3,33,000। और एक मशीन है लेवलुक
सुपर 501, ये जो मॉडल है सुपर 501, ये बड़े घर या जो संख्या का जो मेंबर है और बिजनेस मॉडल बिजनेस पर्पज के लिए है, जैसे होटल, रेस्तोरां, छोटे क्लिनिक में ये रखा जाता है। इसमें टोटल 12 प्लेट है, 2 चैम्बर है, इसमें ORP -800 तक है और 6 लीटर पर मिनट तक ये पानी दे सकता है। इसकी वारंटी 3 साल का है और इसकी लाइफ 15 से 20 साल का है। इसकी कॉस्ट है 3,85,000। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 4 मॉडल है इसकी प्राइस जो है डिफरेंट है। ऑब्वियसली इसकी कमीशन भी अलग होगा। चलिए आप देखते हैं कि ये जो डिफरेंट मशीन है इससे कितनी कमीशन हमको मिलता है। तो मशीन मॉडल, मशीन कॉस्ट, कमीशन, वैल्यू पर पॉइंट। अगर आप SD501 का बात करें तो इसकी कॉस्ट है 2,68,000 और इससे आपको कमीशन मिलता है 13,000। जूनियर 2 इसकी कॉस्ट है 1,50,000, इसमें कमीशन मिलता है 7,000। K8 इसकी कॉस्ट है 3,33,000 और इसकी कमीशन है 16,000। सुपर 501 इसकी कॉस्ट है 3,85,000 और इससे कमीशन मिलता है 18,500। यानी एक मशीन का सेल में अगर आप 1 पॉइंट के लिए हकदार है तो आपको मिलता है ये प्राइस जो आपको बताया। इसमें आप एक चीज देखा है कि मैंने लिखा है स्पेशल पॉइंट 13,000 और बेसिक पॉइंट 10,500। ये जो गैप है इसमें, मान लीजिए इसमें जो दिया है 2,500 का एक गैप है। ये गैप क्या है? एक्चुअली बेसिक, जब भी कोई मशीन आप सेल करता है बेसिक पॉइंट होता है 10,500। जब आप 90 डेज यानी 3 महीने का अंदर में कोई सेल करते हैं तो आपको एक एडिशनल बोनस मिलता है 2,500 का। हम उसको कहते हैं कि जो बेसिक पॉइंट प्लस वो एडिशनल बोनस मिला के होता है स्पेशल पॉइंट। बस इतना ही आप जान के रखिए कि जब आप कोई मशीन को सेल करता है 3 महीने का अंदर में, ओके, डायरेक्ट सेल आप करते हैं तो आपको हमेशा जो भी पॉइंट मिलता है वो स्पेशल पॉइंट मिलता है। करेक्ट। आइए हम देखते हैं ये जो एनर्जी का जो कंपेंसेशन प्लान बनाया है इसमें मुख्यतः आपको 2 कैटेगरी का आप कर सकते हैं। नंबर 1, एक कमीशन होता है 8 पॉइंट सेल्स की स्ट्रक्चर से और एक होता है 8 पॉइंट की बाहर। यानी जब भी एक मशीन सेल होता है तब आपको 8 पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर एक पॉइंट करके डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेवल तक का आपको एक पॉइंट करके मिलता है। तो उसके बाद जब कोई सेल होता है हम उसको कहता है कि नॉन 8A सेल। तो पहले हम देखते हैं कि 8A सेल कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है। कमीशन कैंगन में हमेशा आपको मिलता है आपकी रैंक की बेसिस में। और रैंक कैसे आपको प्राप्त होता है? रैंक होता है क्यूमुलेटिव ग्रुप सेल। जब आपका लोग नीचे से जो मशीन सेल होता है उसको जोड़िए प्लस अपना एक पर्सनल सेल जो डायरेक्ट होता है उसको जब जोड़ते हैं तो आपका डिसाइड होता है रैंक। रैंक, पॉइंट, कमीशन पर मशीन और मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द क्वालिफिकेशन। आइए हम देखते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल के तौर पर हमने यहां लिया, मान लीजिए आप SD501 का एक मशीन सेल करते हैं। जितनी मशीन आप यहां पर सेल कर रहे हैं वो SD501 मशीन है। ठीक है। आइए शुरू करते हैं कि यहां पर जो आपका रैंक और इनकम कैसे ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है। आपने पहले डायरेक्ट सेल दिए तो आपका रैंक क्या होगा? 1A। यानी आप 1 पॉइंट की एजेंट है। ए मींस एजेंट। यानी इस रैंक में अगर है तो आपको एक सेल के ऊपर में आपको मिलता है 1 पॉइंट। तो 1 पॉइंट का वैल्यू कितना है? 13,000। पहले ही आपको बताया था कि जब भी कोई मशीन सेल होता है उससे 8 पॉइंट जनरेट होता है। आप उस 8 पॉइंट से 1 पॉइंट के लिए हकदार है तो इसीलिए आपको मिला 13,000। करेक्ट। अभी आप ग्रेजुअली रैंक जो आपका बढ़ेगा वो हम अभी देखेंगे कि आपका सेकेंड डायरेक्ट सेल आप डायरेक्ट किए, रिमेंबर डायरेक्ट, तो आपका रैंक बनेगा, अगेन आपका रैंक रहेगा 1A। इससे आपको कितना पॉइंट मिलेगा? वो एक मशीन का सेल से 1 पॉइंट। आपको कितना मिलेगा कमीशन? 13,000। अभी है आप थर्ड
मशीन एक डायरेक्ट सेल की है, तो आपका रैंक बन जाएगा 2A। यानी इस मशीन के सेल से 13,000 नहीं 2A यानी 26,000 प्राप्त होगा। तो 2A आपको मिला, कमीशन कितना होगा 26,000। वही एक मशीन सेल है लेकिन आपका अभी कमीशन हुआ 26,000। अभी आपका ये जो 3 सेल का बाद जितना भी आपका ग्रुप का सेल हुआ, मान लीजिए ये जो 1 है लेग जो 2 ठो बना है, 2A का एक लेग बना है या लाइन बना है, इससे भी सेल आएगा। तो ये सारा सेल को जोड़ के जब आपका टीम का सेल हो जाएगा 10 और आपने एक डायरेक्ट सेल दिए तो आपका रैंक बन जाएगा 3A। मतलब एक मशीन के ऊपर में आपको 3 पॉइंट मिलेगा। 3 पॉइंट मतलब 13,000 इंटू 3 39,000। यानी अब 3A लेग जो है आपका, इससे कोई सेल आएगा तो आपको 13,000 मिलेगा, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट के बाद हम बात को आपको बताएंगे। ओके, आप सिर्फ दिखा रहे स्ट्रक्चर को। जब आपका ग्रुप सेल मिल जाएगा 20 और आपने डायरेक्ट सेल दिया तो आपका रैंक बनेगा 4A। यानी ऑब्वियसली आपको अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि 4A मीन्स 4 पॉइंट। एक मशीन का सेल में आपको 4 पॉइंट मिलेगा। कितना मिलेगा 52,000। जब आपका ग्रुप का सेल होता है 50 और आप एक डायरेक्ट सेल करते हैं उसके बाद, तो आपका रैंक बन जाता है बढ़ के 4A से 5A। अब ये 5A जो रैंक है, यानी एक सेल से आपको मिलेगा 5 पॉइंट। 5 पॉइंट मतलब 13,000 इंटू 5 यानी 65,000। अभी आपका सेल हुआ 100 और आपने एक डायरेक्ट सेल दिए यानी 100 का बाद, तो आपका रैंक क्या हुआ 6 से। आपको कितना पॉइंट मिलेगा पर मशीन का सेल से 6 पॉइंट। यानी एक मशीन का सेल से आपको कितना मिलेगा 13,000 इंटू 6 78,000। अनबिलीवेबल। आप सोचिए एक मशीन का सेल में आपको 13,000, 26,000, 39,000, 52,000, 65,000, 78,000 एक मशीन का सेल ऊपर में आपको मिल सकता है। तो ये जो 6A का आपको रैंक दिखा एक अच्छा रैंक माना जाता है, क्योंकि इसके बाद ही आपको और कुछ अलग इनकम प्राप्त होने लगता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि ये जो 6A तक का आपका एक रैंक को पहले से हम समझ लेते हैं। तो ये जो आपको मैंने दिखा, ज्यादातर आपको यहां दिखा है कि आपने डायरेक्ट किए, ग्रुप सेल किए, तो आपको ये रैंक अचीव हुआ, आपको एक एक सेल में इतनी इतनी पॉइंट मिले। अभी हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आइए देखते हैं 8A सेल्स कमीशन स्ट्रक्चर, यानी 8 पॉइंट का जो सेल की स्ट्रक्चर है, इसमें कैसे आपको इनकम प्राप्त होता है। आपको मैं पहले ही बताया था कि आपका रैंक हमेशा बेस्ड करता है ग्रुप सेल्स के ऊपर में। ओके, और अपने डायरेक्ट सेल के ऊपर। अब देखिए ये यहां पर एक रैंक की हम चार्ट दिया है कि रैंक 1A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A। ओके, ये रैंक है। अभी इसलिए हमने 6A का बाद में भी रैंक है, हम इसमें इसको जिक्र नहीं किया क्योंकि ये हमको बेसिक कंपेंसेशन प्लान का जानना जरूरी है। तो हम पहले बेसिक को जान लेते हैं। ओके, देखिए रैंक में आपने अभी एक ये जो दिखा रहा है आपको रेड में डायरेक्ट, यानी जितनी आप ए लाइन में देंगे ये सारा सेल आपका डायरेक्ट सेल है, और इसकी नीचे में जो ब्लू कर्मन में है ये आपका है इनडायरेक्ट सेल। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा बिजनेस को। ओके, लिटरली चलिए हम बिजनेस शुरू कर दिए। ओके, यहां देखते हैं कैसे हमको इनकम प्राप्त होगा। आपका फर्स्ट क्वालिफिकेशन है आपने एक मशीन को सेल किया। ओके, तो डायरेक्ट आप एक मशीन को सेल किया तो आपका रैंक क्या होगा 1A, और इससे आपको कितना इनकम प्राप्त होगा 13,000। सवाल है कि आपने जिसको डायरेक्ट दिए अगर वो उसकी नीचे कोई मशीन सेल होता है, करता है या आता है सेल, उसकी नीचे उसकी नीचे उसके नीचे, मतलब आपका नीचे आपने जिसको डायरेक्ट दिया है उसके नीचे से जब सेल जनरेट होता है, क्या आपको कितना पैसा मिल सकता है, ये भी उत्सुकता है जानने के लिए। सिंपल, अगर इनडायरेक्ट कोई सेल आता है तो 1A का जो लेग है आपका जो डायरेक्ट है उसके नीचे, उससे आपको हर मशीन का सेल में से कितना मिलेगा 13,000, 13,000, 13,000, 13,000, 13,000, 13,000, यानी 8 पॉइंट तक आपको मिलता है 13,000। और यहां पर एज बिकॉज एक पॉइंट करके हम बता रहे हैं आपको, तो आप इसको यह भी कह सकते हैं कि 8 लेवल तक आपको मिलेगा 13,000। सोचिए डायरेक्ट सेल से 13,000, अगर इनडायरेक्ट हर सेल से भी 13,000 मिलता है, हो सकता है इस महीने में आपका नीचे अगर
दो चार पांच बंदे ने कोई मशीन लिया और सेल किया तो आपको एक ब्यूटीफुल इनकम जनरेट हो सकता है। और इसमें और एक खासियत आपको बताऊं कि मान लीजिए अभी तक आपका दूसरा और कोई डायरेक्ट सेल नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही डायरेक्ट सेल हुआ है और उसके नीचे इनडायरेक्ट सेल हो रहा है, तो एक सेल बाय या एक लेग होने का कारण ऐसा नहीं कि आपको कोई बैलेंस करना पड़े, एक लाइन से भी आपको इनकम प्राप्त होगा। ब्यूटीफुल। ओके, अभी आते हैं, मान लीजिए और एक मशीन आपने सेल किया डायरेक्ट, उससे आपको कितना मिलेगा? 13,000। ऑब्वियसली ये भी आपका पहला वन ए लेग की तरह इनडायरेक्ट सेल से भी आपको मिलता है 13,000। ओके, अभी आ गया आपने और एक मशीन सेल किए, जानी आपका एक तीसरा मशीन होगा। ओके, तो ये आपका क्या रैंक है? 2A रैंक, यानी इसकी हर सेल से आपको मिलेगा 26,000। तो ये है आपका डायरेक्ट 26,000 मिला, आपने डायरेक्ट दिया है। इंटरेस्टिंगली इससे इनडायरेक्ट भी जो आता है उससे भी आपको 26,000 मिलता है। यानी इस लेग से आपने अगर दो चार बंदे ने आपका नीचे में कुछ सेल दिया इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट की तरह आपको जैसे 26,000 मिला, इनडायरेक्ट से भी आपको 26,000 मिलेगा। और जब आपका सेल अभी ग्रुप सेल हो गया, मान लीजिए 10, और आपने एक सेल दिया डायरेक्ट सेल, उससे आपको मिलता है 39,000। और अभी ये जो डायरेक्ट दिए थे, इस व्यक्ति का नीचे से जितना सेल आएगा उससे भी आपको 39,000 का प्राप्त होगा। अमेजिंग है। इनडायरेक्ट, मैं इनडायरेक्ट का बात कर रहा हूं। आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर यही है, 13, 26, 39, 39, 39, 39, 39। इसको आप बाद में थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा, मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब आपका सेल बन जाता है 20 ग्रुप सेल्स और आप एक सेल लगाते हैं, आपका रैंक बन जाता है 4A, और एक डायरेक्ट सेल से आपको कितना मिलता है? 52। इंटरेस्टिंगली गेस कीजिए, अभी शायद आपको अभी तक पता हो गया होगा कि इनडायरेक्ट में कितना मिलेगा। इनडायरेक्ट में भी 52,000 है। आप देख सकते हैं अभी है ग्रुप सेल जब 50 हुआ और आप एक डायरेक्ट सेल करते हैं तो आपका रैंक बन जाता है 5A, और उस डायरेक्ट सेल से आपको कितना मिलता है? 65,000। सोचिए एक मशीन से मिलता है 65,000। ये तो डायरेक्ट से मिला। ओके, ये हो सकता है कि आपका ये जो डायरेक्ट है उसके नीचे 1 2 3 4 सेल भी आ सकते हैं इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट सेल आने से भी देखिए कितना मिल सकता है, वो भी 65 65 65 52 39 26 13। अमेजिंग। आप देखिए जब आपका सेल हो गया 100 और आपने एक डायरेक्ट सेल दिया, उससे मान लीजिए आपने आपका चलिए अभी देखते हैं कि आपका कुल सेल हो गया मिला के ग्रुप का सेल 100, आपने एक डायरेक्ट सेल दिया, आपका रैंक हुआ 6A, और आपका डायरेक्ट जो इनकम मिलेगा उस सेल से कितना? 78,000। इंटरेस्टिंगली देखिए इनडायरेक्ट कितना मिलेगा? 78 78 78, उसके नीचे 65 52 39 27 30,000। ये एक अमेजिंग इनकम है। अगर एक मशीन से अगर आपको 78,000 मिला, अगर मान के चलिए अगर नीचे से टीम में हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता है क्या आपने ये जो मशीन डायरेक्ट दिया इनके नीचे में 2 4 5 सेल आ सकता है? या पॉसिबल है, हो रहा है। जब होगा तो क्या होगा? एक मशीन से 78, कोई एक मशीन से 65, कोई एक मशीन से 39, कोई एक मशीन से 52, कोई एक मशीन से 26, कोई एक मशीन से 13,000। तो सोचिए एक महीने में अगर कुछ मशीन सेल होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, नो इशू, आपको एक बड़े इनकम का एक जो कमीशन जनरेट होता है। इसीलिए कैंगन में बहुत सारा लोगों को जो काम कर रहे हैं उनको जबरदस्त इनकम देखने को मिलता है कुछ दिनों का बाद। ओके, ये जो आपको हमने दिखाया स्ट्रक्चर, ये 8 पॉइंट तक। ओके, तो जानी आपका 8 लेवल, अगर एक एक पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं तो 8 लेवल होता है। यही 8 पॉइंट का अंदर में आपको जो भी सेल होता है उससे इसी स्ट्रक्चर में आपको कमीशन जनरेट होता है। अगर कभी आपने 5A रैंक पहुंचे लेकिन 6 से नहीं हो पाए, तो 6 का नीचे जितनी रैंक है, ये रैंक में आपको ये जो इनकम आपको बताया गया है 8 पॉइंट तक आपको मिलता है। अगर आपने 6 से नहीं बने, अगर आपका जो 1A 2A 3A 4A 5A लेवल में ये 8 पॉइंट का नीचे में अगर कोई सेल आता है तो उससे आपको कमीशन जनरेट नहीं होता है, आपको कमीशन प्राप्त नहीं होता है। उसको कहता है नॉन 8A सेल। नॉन 8A सेल के लिए आपको क्या होना है? रैंक 6 से। ओके, चलिए आप देखते हैं कि नॉन 8A सेल का कमीशन स्ट्रक्चर क्या है। सिंपल है, रैंक 1A 2A 3A 4A 5A, और आप मान लीजिए हो गए 6A रैंक।
तो पहले ही बताया था जैसे, सिर्फ इसमें थोड़ा फर्क ये है कि आप देख सकते हैं कि रैंक है आपने डायरेक्ट दिया है, ये सब आपका जो रेट में दिया है ये सर आपका डायरेक्ट आपका रैंक हो चुका है 6 से। तो अभी मान लीजिए आपको 6 से का रैंक है, तो आपको हर जो लाइन है इससे आपको कमीशन कैसे प्राप्त होगा पहले स्लाइड में आपको बता दिया। अभी मान लीजिए आप 6 से हो गए, 6 से होने का बाद में ये आपका 8 पॉइंट सेल का स्ट्रक्चर है। जब आप 6 से हो जाएंगे तो आपका 8 पॉइंट का जो एक बैरियर है वो टूट जाएगा। अभी क्या है, मान लीजिए 1A 1A 2A 3A 4A 5A 6 से जितनी लाइन आपका है, इसकी जो 8 पॉइंट का नीचे में जो सेल आएगा, मान लीजिए ये जो लाइन दिया है ये 8 पॉइंट तक का दिया है, इसकी नीचे में अभी दिखाया आपको कुछ इनडायरेक्ट सेल। तो इस जितनी इनडायरेक्ट सेल आएगा हर सेल से इनवेरिएबली 11,000 रुपया करके आपसे मिलता है। कितने तक का? इंफिनिटी तक का, जब तक कोई और एक 6 से आपका नीचे नहीं आया। इंटरेस्टिंग, यानी 6 से जब हो गया तो आपका जो 8 पॉइंट का जो एक ब्रेक है वो हट जाता है। उसके बाद आपका कोई भी लाइन से जितना भी सेल आता है मशीन का, आपको हर मशीन से 11,000 रुपीज मिलता है। ये गजब का इनकम है। ये एक्चुअली इस इनकम को इमीडिएटली हमको पता नहीं चलेगा इसकी पावर क्या है। जब एक बड़े टीम आप बनाएंगे तो जब आपको लगेगा जो एक अच्छे टीम स्ट्रक्चर हुआ है, और जब आपका टीम में हर महीना 150 20 100 200 मशीन जा रहा है, तब आपका जो नॉन एट सेल जो कमीशन है वो अमेजिंग कमीशन मिलता है। क्योंकि मैंने कुछ जो हमारा सीनियर जो है उनसे बात किया तो नॉन सेल कमीशन भी बहुत बड़ा है, जो लोग एक बार टीम बिल्डअप कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमारा पास में 2 इनकम का स्ट्रीम है, एक है 8A सेल्स कमीशन, वो तो हमेशा आपको मिलता रहेगा। नॉन एट सेल कमीशन के लिए हमको अगर 6 से अचीव कर सकते हैं तो हम एक बहुत बड़ा एक खजाना हमारे लिए खुल जाता है। तो हमारा सभी को ट्राई करना है क्या ना, ओवर द टाइम हमको 6 से अचीव करना ही है। चलिए आपको हम एक 8A सेल का एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आप है, आपका ये रैंक है, आपने अमर करके किसी व्यक्ति को एक सेल किया तो आपका रैंक बनेगा 1A, क्योंकि ये पहला सेल है। आप अकबर करके कोई इसी को एक सेल किया तो भी आपका वो रैंक रहेगा 1A। और एंथोनी करके एक व्यक्ति को आपने सेल किया तो आपका रैंक क्या बनेगा 2A। यानी आपने 3 सेल दिए तो आपका अभी तीसरा जो सेल है एंथोनी, इसका जो मशीन का सेल से आपको कितनी पॉइंट मिलेगा? 2 पॉइंट, क्योंकि आप 2A रैंक में हैं। यानी 2 पॉइंट पर मशीन के सेल से मिलता है। अभी हम देखेंगे कि आपका ये जो 2A का लाइन जो है इसकी हम कमीशन को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 8A सेल्स क्या है। तो अभी आप है और आपका ये जो लेग है ये 2A का लेग है और इस लेग में एंथोनी है। एंथोनी से आपको 2 पॉइंट मिला। ओके, अभी हम देखते हैं एंथोनी ने सत्यम करके कोई एक व्यक्ति को एक डिस्ट्रीब्यूटर किया। सत्यम ने फिर शिवम और सुंदरम करके 2 डिस्ट्रीब्यूटर को इसमें ज्वाइन किया। फिर सुंदरम ने प्रवीण और प्रीतम करके 2 डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन किया। प्रीतम ने फिर दीना और आशा और अरुण करके 3 मशीन सेल किया। चलिए अभी देखते हैं कि अर्जुन ने एक मशीन को सेल किया, एक न्यू सेल है। तो ये सेल से आपका 8 पॉइंट में कमीशन कैसे ऊपर तक जाएगा हम चेक करेंगे। तो अर्जुन ने जब इस नया मशीन को सेल किया तो इसमें अर्जुन को कितना पॉइंट मिलेगा? 1 पॉइंट, क्योंकि ये उसका पहला सेल है तो इसका रैंक है 1A और उसको पॉइंट मिलता है 1 पॉइंट। आप देखिए अर्जुन को कौन मशीन सेल किया था? प्रीतम। यानी अर्जुन का जो स्पॉन्सर है वो है प्रीतम। तो प्रीतम को कितना मिलेगा? क्योंकि प्रीतम का अर्जुन पहले देखना होगा कौन सा लाइन है, कौन सा पॉइंट का लाइन है। प्रीतम का अर्जुन है 2 पॉइंट जो एक लाइन, क्योंकि प्रीतम ने दीना करके एक मशीन दिया था, वो उसका 1A रैंक का मशीन है। प्रीतम ने आशा करके दिया था, वो भी 1A का है। प्रीतम ने तीसरा मशीन दिया था अर्जुन है, इसीलिए प्रीतम का अर्जुन है 2A रैंक। तो अभी प्रीतम को कितना पॉइंट मिलेगा? ऑब्वियसली 2 पॉइंट मिलेगा। सुंदरम जो है वो स्पॉन्सर किया था प्रीतम को, तो सुंदरम को कितना मिलेगा? सुंदरम का 2 सेल है, एक है प्रवीण
और एक है प्रीतम। तो प्रीतम भी उसका 1 सेल का पॉइंट है, तो सुंदरम को मिलेगा 1 पॉइंट। अभी देखते हैं सत्यम को भी उसी हिसाब से देखा जाए तो उसको मिलेगा भी 1 पॉइंट। एंथोनी ने सत्यम को स्पॉन्सर किया था एक ही मशीन, तो उसका रैंक भी है 1 है, तो उसको भी मिलेगा 1 पॉइंट। अभी आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 8 पॉइंट से जो सारा पॉइंट है ये सब एक एक करके माइनस हो जाएगा, जो पॉइंट बचेगा वो आपको मिलेगा। करेक्ट? अगर आप चेक करेंगे तो आपको बचता है 8 पॉइंट से 2 पॉइंट, यानी आपको मिलेगा एग्जैक्टली 2 पॉइंट। अगर आप 2A रैंक में है तो आपको मिलता है 2 पॉइंट। तो इसको हम कहते हैं 8 पॉइंट सेल का स्ट्रक्चर। तो इसमें देखिए एक डिस्ट्रीब्यूटर है, इसमें पॉइंट है और पॉइंट की डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर और एक बार हम काउंटर चेक करते हैं कि अर्जुन को कितना पॉइंट मिला? 1 पॉइंट। तो 8 पॉइंट से 1 पॉइंट जाने से बचता है 7 पॉइंट। प्रीतम को मिला 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट से 7 पॉइंट से 2 पॉइंट माइनस करने से बचता है 5 पॉइंट। सुंदरम को मिला 1 पॉइंट, 5 पॉइंट से 1 पॉइंट जाने से बचता है और 4 पॉइंट। सत्यम को मिला 1 पॉइंट, यानी 4 से 1 जाने से और बचता है 3 पॉइंट। एंथोनी को मिला 1 पॉइंट और 3 से 1 माइनस करने से कितना बचता है? 2 पॉइंट। तो आपको कितना पॉइंट मिलेगा? 2 पॉइंट, क्योंकि 2 पॉइंट ही बचा सिस्टम में। इट इज ए 8A सेल। अगर बाई चांस इसका नीचे में आपका किसी का अगर पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता तो आपको हो सकता है 2 पॉइंट नहीं मिलके 1 पॉइंट मिलता। अगर ज्यादा हो जाता उससे तो आपको शायद ए सेल से कमीशन नहीं मिलता, उसको कहते हैं नॉन 8A सेल। चलिए, ये दिखाने का मकसद यही है कि ये जो 8 पॉइंट है, पहले जब एक नए सेल्स होता है, अच्छा से इसको थोड़ा सुनिए कि जब कोई एक मशीन सेल होता है उससे कितना पॉइंट होगा? 8 पॉइंट। तो 8 पॉइंट की शुरुआत कैसे होगा? जो व्यक्ति पहले उसको सेल किया कमीशन उसको मिलेगा, फिर उसकी ऑफलाइन को, इसी तरह जो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होते जहां जो जिसी को जितनी मिलने के बचेगा, जो मान लीजिए आप अगर कई टीम में है, आप तक वो पॉइंट माइनस होते जो रहेगा वो आपको प्राप्त होगा। अगर आपका रैंक बड़ा है और उसमें उससे ज्यादा पॉइंट है तो आपको पूरा पॉइंट मिलेगा। अगर उससे कम होता है तो आपको रैंक से भी आपको हो सकता है कम भी मिल सकता है। इसको हम कहते हैं 8A सेल। ये 8 लेवल प्लान नहीं है, इट इज एन 8 पॉइंट जो सेल प्लान है। अब देख सकते हैं कि इस सेल को हम कहते हैं 8A सेल। ओके, चलिए नॉन 8A सेल का एक एग्जांपल देते हैं। आप है एग्जैक्टली आपका नीचे में आपने 3 व्यक्ति को स्पॉन्सर किया, ओके, अमर, अकबर, एंथोनी। और चलो हम कंसीडर करेंगे कि आपका जो एंथोनी का लेग है, इस लेग में क्या जो नॉन 8A सेल का कमीशन कैसे मिलता है। एंथोनी है, एंथोनी का नीचे में ऐसे सत्यम कुछ व्यक्ति आए हैं, आप देख सकते हैं इसमें। चलिए, ये आपको पहले भी हमने दिखाया, थोड़ा सा इसमें एक्सटेंशन हुआ है। चलिए आप देखते हैं कि आपका एंथोनी जो है ये 2A सेल्स का लाइन है, यानी इसमें से आपको हर सेल से आपको 2 पॉइंट मिलना चाहिए इनडायरेक्ट से। एज बिकॉज आपको मैं बताया कि ये लेवल प्लान नहीं है, ये 8 पॉइंट प्लान है। जब तक 8 पॉइंट का अंदर में आपका कमीशन है आपको प्राप्त होगा। ओके, तो आप देखते हैं अनिल ने मान लीजिए एक नए मशीन का सेल किया, तो अनिल को कितना पॉइंट मिलेगा? 1 पॉइंट, क्योंकि ये उसका पहला सेल है। अभी जाता है अनिल को स्पॉन्सर किया अर्जुन, तो इस सेल का ऊपर में अर्जुन को क्या मिलेगा? पहले देखना होगा कि अर्जुन का ये जो सेल हुआ है, जो लाइन है, ये कौन सा पॉइंट का लाइन है। अर्जुन का ये तीसरा मशीन है, यानी अर्जुन का ए लेग जो है ये है 2A लेग। ओके, तो अर्जुन को कितना मिलेगा पॉइंट? 2 पॉइंट मिलेगा। अभी देखते हैं अर्जुन का स्पॉन्सर कौन है? प्रीतम है। प्रीतम को देखना होगा ये जो लेग है ये उसका कौन सा लेग है। प्रीतम का ए है 2A लेग। ओके, क्योंकि दीना उसका 1A है, आशा उसका 1A है, अर्जुन उसका है 2A। तो प्रीतम को कितना मिलेगा? ऑब्वियसली वो 2 पॉइंट ले लेगा। उसके ऊपर में जो उसका स्पॉन्सर था वो है सुंदरम। सुंदरम का ये जो सेल है प्रीतम, कौन सा लेग का सेल है? 1A का। तो सुंदरम को कितना मिलेगा? 1 पॉइंट। सत्यम का सुंदरम जो लेग है वो है 1A लेग, तो सत्यम को भी मिलेगा 1 पॉइंट। एंथोनी उसका डायरेक्ट था सत्यम, उसका भी 1A पॉइंट है, तो इसको मिलेगा 1 पॉइंट। अब
ये 8 पॉइंट से ये सारा लोगों ने जो अपने अपने पॉइंट लेने का बाद जो बचेगा वो होगा आपका कमीशन। तो अभी आपको हिसाब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 8 पॉइंट ऑलरेडी आपका टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो आपके लिए क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो इसको कहता है नॉन 8A सेल कमीशन। आइए थोड़ा एक टेबल की फॉर्म में हम इसको थोड़ा देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अनिल 1 पॉइंट लिया, बचा आपका 7 पॉइंट। अर्जुन ने 2 पॉइंट लिया, बचा 5 पॉइंट। प्रीतम ने 2 पॉइंट लिया, बचा 3 पॉइंट। सुंदरम ने 1 पॉइंट ले लिया, बचा 2 पॉइंट। और सत्यम ने 1 पॉइंट ले लिया, बचा 1 पॉइंट। अंतोनी ने 1 पॉइंट लिया, बचा 0। यानी आपके लिए और कोई पॉइंट बचा ही नहीं, इसीलिए इस सेल से आपको कमीशन नहीं मिलता है। इसको कहता है नॉन 8A सेल। ऑफ कोर्स ये पॉइंट से कमीशन मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। जब तक आप 6 से नहीं हुआ है तो ए सेल से आपको नहीं मिलता है। अगर आपका रैंक 6 से हो जाता तो ये जो सेल आपको मैंने दिखाया, यही लेग से सेल जो दिखाया, इससे आपको मिलता 11,000। क्योंकि 8A पॉइंट का बाद में जो सेल होता है उसको हम कहते हैं नॉन 8A सेल, और उसी सेल से आपको मिलता है 11,000 पर मशीन का सेल से, अगर आपका रैंक 6 से है। ओके, ये है नॉन 8A सेल का एक एग्जांपल। चलिए, आपका मन में जरूर आता होगा कि अगर मान लीजिए हम 1 महीने में कुछ मशीन सेल किए तो हमको कितने पैसे मिल सकता है। एक उत्सुकता है जानने के लिए। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं एक इनकम पोटेंशियल में, कैंगन में। मान लीजिए आप 5A रैंक में है और आपकी ये जो 5A रैंक है, टोटल आपका जो डिफरेंट लाइन है आपका, इससे आपको कुछ मशीन सेल हुआ है जो मैं आपको यहां अभी दिखाऊंगा। तो आपको कितनी पैसा मिल सकता है उस महीने में, टोटल सारा कमीशन को जोड़ के। आपका मान लीजिए इस तरह आपका रैंक है। 1A का एक लाइन है, 1A का एक लाइन, 2A का लाइन, 3A का, 4A का, 5A। आपका हाईएस्ट रैंक है 5A। तो चलिए आपको कमीशन हर लाइन में कुछ मशीन सेल हुआ है। चलिए हम देखते हैं, पहले देखते हैं कि आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों का हमने यहां पर एक एग्जांपल जो दिया है। मान लीजिए आपका 1A लाइन में आपका कुछ मशीन सेल हुआ है, इस तरह इनडायरेक्ट सेल हुआ है। मैं डायरेक्ट का बात भी यहां पर नहीं कर रहा हूं, इसमें इनडायरेक्ट का सेल हुआ है। यानी आपका 1A लेग में 3 SD50 मशीन सेल हुआ है इनडायरेक्ट। मान लीजिए और एक 1A जो लाइन है उसमें से मान लीजिए 2 मशीन का सेल हुआ है। 2A लेग से मान लीजिए 3 मशीन सेल हुआ है। 3A लेग से मान लीजिए 3 मशीन सेल हुआ है। और 4A लेग से मान लीजिए 2 मशीन सेल हुआ है। और 5A से मान लीजिए 1 मशीन सेल हुआ है। आइए हम कैलकुलेट करते हैं कि पहले आपका 1A का जो लेग है, इस लेग से आपको कितना कमीशन मिला, 39,000। फिर और एक 1A लेग था, उसमें से 2 मशीन सेल था, इसीलिए उससे आपको मिला 26,000। अभी 2A लेग से आपका 3 मशीन था, उससे आपको कितना मिला, 78,000। 3A लेग से आपको 3 मशीन था, उस मशीन से आपको मिला 1,17,000। 4A लेग से आपको 2 मशीन था, उससे मिला आपका 1,04,000। 5A से आपका 1 मशीन था, उससे आपको मिला 65,000। जानी 8 पॉइंट का अंदर, 8 पॉइंट सेल के अंदर आपका एक महीना में 5 डिफरेंट लाइन से इतनी मशीन सेल हुआ है और एक कमीशन आपको हर लाइन से आपको मिला है। तो अगर सारा कमीशन को आप जोड़ देंगे तो इसको कमीशन बनता है 4,29,000। तो दोस्तों मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, इसमें आप कितना मशीन है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मशीन था, वो भी इनडायरेक्ट। इसमें हम दिखाने की कोशिश किया, आपका मान लीजिए एक भी डायरेक्ट सेल नहीं हुआ इस महीने में, लेकिन आपका सेल अगर टीम में ऐसा आता है तो आपको लगभग 4,29,000 का एक जबरदस्त इनकम प्राप्त होता है। और मुझे मानना है कि सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर किसी एक समय में जब आपका जो रैंक 6 से होगा और भी बहुत सारा मशीन 10, 20, 50, 100 मशीन आपका टीम में सेल होगा, तो कितनी इनकम का पोटेंशियल हो सकता है, अनबिलीवेबल। मैं तो यह कहता हूं कि इस बिजनेस प्लान को अगर आप ठीक से समझे और अच्छी तरीके से इसके ऊपर में अगर आप मतलब एक सीरियसली और पैशनेटली काम करें, तो मुझे लगता है कि जे इस प्लान से आपका लाइफ टाइम में एक बहुत बड़ा इनकम को आप अचीव कर सकते हैं। जो आपका सपना है ना बड़े इनकम करने का, इस प्लान में है। सो ये था आपको एक
एक छोटे सा जो एक्सप्लेनेशन इस कंपेंसेशन प्लान का बारे में मैंने जो समझा, तो मैं कोशिश किया आपका साथ में शेयर करें, ताकि ये बिजनेस प्लान को मुझे पहले भी उतना समझ नहीं था। बाद में आई वेंट थ्रू दिस कंपेंसेशन प्लान एंड आई फाउंड दैट दिस प्लान इज वेरी सिंपल एंड वेरी पावरफुल। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट। मैं आपको यही कहूंगा कि इसके बाद भी इसके आप कुछ इनकम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो मैं जरूर कहूंगा कि इसकी और कुछ ग्रुप सेल्स के ऊपर में, इंटरनेशनल सेल्स के ऊपर में आपको कुछ इनकम प्राप्त होता है। ओके, सो वो चीज मैं चाहूंगा कि आप बाद में जानकारी लीजिए। लेकिन कैंगन का बेसिक जो ये प्लान है, 8A एंड नॉन 8A सेल का जो स्ट्रक्चर है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको बढ़िया से समझे तो मेरा मानना है कि आप कैंगन में एक शानदार एक कैरियर बना सकते हैं इस बिजनेस के जरिए में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।